Hello students, today we will discuss types of planning. आज हम नियोजन के प्रकार डिस्कस करेंगे। देखिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सफलता का आधार नियोजन होता है। यही कारण है कि नियोजन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रबंध प्रक्रिया नियोजन से स्टार्ट होती है और नियोजन पे ही समाप्त होती है, फिनिश होती है। नियोजन में 5 फाइव्स जो W हैं उन पर ध्यान देना होता है। इसमें जो 5 W होते हैं उसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, हु, मतलब क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन, इन दृष्टिकोणों के आधार पर ही योजनाएं बनती हैं। नियोजन के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, जैसे रणनीति संबंधी योजनाएं, कार्य संचालन संबंधी योजनाएं। ऐसी योजनाएं जो दीर्घकालीन उद्देश्यों, संस्था की व्यापक रणनीति और इसके आधारभूत निर्णयों के आधार पर होती है, जो संस्था के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित करती है, उन्हें रणनीति संबंधी योजनाएं कहते हैं। इन योजनाओं में यद्यपि भविष्य का पूर्व अनुमान नहीं किया जाता है, बट ये प्रबंधकों को भावी आकस्मिकताओं के साथ प्रभावशाली समायोजन करने की शक्ति देता है। तो ऐसी योजनाएं रणनीति संबंधी योजनाएं होती हैं। कार्य संचालन संबंधी योजनाएं, ऐसी योजनाएं जो संस्था की रणनीति संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें हम कार्य संचालन संबंधी योजनाएं कहते हैं। इसी टाइप से भी है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर के आधार पर। प्रबंध के स्तर के आधार पर इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे उच्च स्तरीय योजना, मध्य स्तरीय योजना, निम्न स्तरीय योजना। उच्च स्तरीय योजना की बात करें तो ये योजना उच्च प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती है और इसके अंदर संपूर्ण उपक्रम की सामान्य नीति, उद्देश्य, लक्ष्य, बजट आदि प्रिपेयर किए जाते हैं। ये योजनाएं संपूर्ण उपक्रम की प्रगति को प्रभावित करती हैं। मध्य स्तरीय योजनाओं की बात करें तो ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा तैयार की जाती हैं। इसके द्वारा संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति संभव होती है। निम्न स्तर की योजनाएं ऐसी योजनाएं जो पर्यवेक्षकों द्वारा तैयार की जाती हैं। इनका मेन पर्पस संस्था के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से होता है। सी पॉइंट देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर योजनाएं 2 टाइप की होती हैं, जैसे कुछ होती हैं स्थायी या निरंतर उपयोग की योजनाएं और दूसरी होती हैं एकल उपयोग की योजनाएं। स्थायी या निरंतर उपयोग की योजनाएं ये स्थायी प्रकृति की होती हैं। इनकी विशेषता होती है कि इनमें उन सब बातों को शामिल किया जाता है जिनका उपयोग बार बार होता है। इनमें उपक्रम की नीतियाँ, नियम, कार्य करने की पद्धतियाँ, विधियाँ को शामिल करते हैं और ये योजनाएं जो है निरंतर चलती रहती हैं। एकल उपयोग की योजनाएं विशेष उद्देश्यों के समाधान के लिए बनाई जाती हैं। इनका उपयोग अनावश्यक कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें बजट, कार्यक्रम, परियोजनाएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब व्यापकता के आधार पर। व्यापकता के आधार पर भी योजनाएं 2 प्रकार की होती हैं, कंपनी स्तर की योजनाएं, विभागीय स्तर की योजनाएं। कंपनी स्तर की योजनाएं किसी कंपनी के सभी विभागों के विकास और विस्तार के लिए उद्यमियों एवं उच्च प्रबंधकों द्वारा
स्वयं दीर्घकालीन रणनीति को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उन्हें कंपनी स्तर योजनाएं कहते हैं। विभागीय स्तर योजनाएं ऐसी अल्पकालीन योजनाएं जो अलग अलग विभागों के द्वारा अपनी तत्कालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। उन्हें विभागीय स्तरीय योजनाएं कहते हैं। ये विस्तृत योजना के उद्देश्यों के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, समय के आधार पर योजनाएं। समय के आधार पर भी हम 3 टाइप की योजनाओं को समझेंगे, जैसे अल्पकालीन नियोजन, मध्यकालीन नियोजन और दीर्घकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए तत्काल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। और जो मध्यकालीन नियोजन होता है ये 1 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। इसके अंतर्गत मुख्य योजनाओं की सहायता के लिए सहायक और उप सहायक योजनाओं का निर्माण किया जाता है। और जो दीर्घकालीन योजनाएं होती हैं ये 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाई जाती हैं। जनरली ये जो नियोजन होता है वो निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये पूंजीगत संपत्तियों की व्यवस्था के लिए बनाई जाती हैं, विवेकीकरण या वैज्ञानिक प्रबंध की किसी योजना के लिए प्रिपेयर की जाती हैं, कुशल कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिए की जाती हैं, नई इकाइयों में समन्वय स्थापित करने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती हैं, या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए, या जल्दबाजी में निर्णयों पर रोक लगाने के लिए, उपक्रम के संपूर्ण कार्य निष्पादन को मापने के लिए, मापदंड प्रस्तुत करने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, महत्व के आधार पर योजनाएं। महत्व के आधार पर भी हम इसको प्रशासकीय नियोजन, संचालकीय नियोजन, परियोजना नियोजन पर इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रशासकीय नियोजन संस्था के दीर्घकालीन लक्ष्यों एवं नीतियों के निर्धारण के संबंध में किया जाता है। ये काफ़ी ब्रॉड और स्ट्रक्चरल होता है। ऐसे नियोजन में भावी व्यावसायिक परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए सुदृढ़ मोर्चाबंदी की जाती है। संचालकीय नियोजन कार्यकारी प्रबंधकों द्वारा दिन प्रतिदिन का वास्तविक क्रियाओं के संबंध में किया जाता है। ये नियोजन विभागीय कार्यों के निर्देशन के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः प्रशासकीय योजनाओं के आधार पर किया जाता है। और परियोजना नियोजन की बात करें तो ये नियोजन जो होता है वो संस्था के किसी विशेष कार्य या समस्या के संबंध में किया जाता है। इसके अलावा जटिल, उच्च लागत वाले और समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नए संयंत्र की रचना, नए उत्पाद का प्रारंभ, सूचना प्रणाली की स्थापना, बाजार अनुसंधान, विज्ञापन आदि के संबंध में परियोजना नियोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, क्रिया के आधार पर नियोजन। क्रिया के आधार पर भी ये 3 प्रकार का होता है। समय चक्र नियोजन, लाभ नियोजन, उत्पादन नियोजन। समय चक्र नियोजन अल्पकालीन होता है, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम में सम्मिलित प्रत्येक क्रिया के लिए समय मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। ये नियोजन कार्य समय संबंधों पर बल देता है। इससे संपूर्ण कार्यक्रम में एक व्यावहारिकता आ जाती है। क्रिया के आधार पर लाभ नियोजन किसी वस्तु विशेष से 1 या अधिक वर्ष की अवधि में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यूनतम प्रयासों और व्ययों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्रियाओं का सरलीकरण बनाने पर जोर दिया जाता है। उत्पाद नियोजन के अंतर्गत
वर्तमान एवं नए उत्पादों की भावी बिक्री के अनुमानों के आधार पर उनकी उपयोगिता के बारे में निर्णय लिया जाता है। इसमें दीर्घकाल में चालू रखने तथा बंद किए जाने वाले उत्पादों के संबंध में योजना बनाई जाती है। इसी प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के आधार पर भी नियोजन होता है। उद्देश्यों के आधार पर जैसे नवाचार नियोजन, सुधारात्मक नियोजन, नैतिक नियोजन। उद्देश्यों के आधार पर नवाचार नियोजन में क्या होता है, जिसमें नवीन अनुसंधानों, परिवर्तनों, प्रणालियों के आधार पर सृजनात्मक कार्य करने के लिए नियोजन नवाचार नियोजन कहलाता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो नव प्रवर्तन लाभों को प्राप्त करना होता है। सुधारात्मक नियोजन ये क्या होते हैं, ये समय के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप संस्था के उद्देश्यों, दीर्घकालीन योजनाओं, नीतियों, कार्यविधियों, नियमों और परिमापों में सुधार के लिए तैयार की गई योजनाओं से संबंधित होता है, जिसको हम सुधारात्मक नियोजन कहते हैं। नैतिक नियोजन क्या होता है, ये नियोजन उपक्रम के दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित होता है और ये बड़ी योजनाओं की सहायक के रूप में तैयार की जाती है। इन टाइप्स के आधार पे हम कह सकते हैं कि नियोजन का महत्व डे टू डे बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए प्रबंध प्रक्रिया नियोजन से स्टार्ट होती है और नियोजन पर ही समाप्त होती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।